हेलो, कैसे हो आप सभी। सुबह का टाइम है, अभी 7:30 बज गए हैं और मैं काम कर रही थी। ऊपर काम कर रही थी मैं, झाड़ू पोछा। तो मैंने देखा धूप निकलने लगे, सूरज निकलने ही लग रहा था। फिर मैं आ गई ऊपर, सबसे ऊपर। तो मेरे को कपड़े सोचा मैंने ये तार पर फैला दूँ। ये थोड़े वैसे तो ये सूखे हुए हैं, लेकिन इनमें थोड़ी और धूप लग जाएगी अच्छे से। ये कल धोए थे तो मैंने तार से उतार कर अंदर ही रख दिए थे, यहीं पे रख कर चली गई थी और सारे के सारे कपड़े मैं फैला कर आ गई थी नीचे। अभी मैं खाना बना रही थी और यहाँ पे पापा जी रूहान को लेकर बाहर ही जा रहा था। इसका कैप लग रहा था देने, कैप पड़ी थी इसकी टोकरी में, शूज वगैरह डाल दिए थे इसके। और ये बोल रहा था कि इधर पड़ी हुई है कैप, लेकिन यहाँ पे नहीं थी। मम्मी जी स्वेटर बना रही थी, बस ये लगभग तैयार ही होने वाला है। थोड़ा सा काम रह गया था इसमें, लेकिन मम्मी जी से इसका जो है एक कुंडा उलझ गया था। और फिर मैंने बाहर, जब पापा जी रूहान को घुमा कर लेकर आए तो मैं दे दिए थे पापा जी को पराठे बना के। आज मैंने आटे में मूली, प्याज और धनिया वगैरह, मिर्च वगैरह सारा गूंद लिया था और खाना बना कर दे दिया था। मम्मी जी अंदर ही बैठी थी रजाई में और फिर मम्मी जी रूहान को लेकर चली गई थी धूप में, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और ये आराम से खेल भी लेगा। तो मैंने बिस्तर वगैरह उठाए, फिर झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद बस पोछा ही लगा रही थी मैं। और अभी फिर मैं जाऊँ, मैंने देखा मम्मी जी की आवाज़ आई तो रूहान बिल्कुल गंदा हो गया था। ये चूल्हे में बैठ गया था ऊपर, इधर चूल्हा रखा हुआ है और काले हाथ पैर, कपड़े भी बिल्कुल काले कर रखे थे इसने। फिर मैं पोछा मार के फिर इसको लेकर आई रूहान को और फिर मैंने नहला दिया था और नहला के धूप में बिठाया। फिर खाना वगैरह बनाया और खाया। फिर मैं खाना खा के ऊपर ही आ गई थी। ये कपड़े थे, अभी बिल्कुल सूख गए थे तो मैं तह लगा के इनका टोकरी में ही रख रही थी। और यहाँ से धूप भी अब चली गई थी और इधर माजर की छत पे मम्मी जी बैठी थी तो रूहान यहीं पे खड़ा था मेरे पास और इधर देख रहा था। और यहाँ पे पीछे बहुत सारे घर हैं और वहाँ पे नया मकान बन रहा है, उस पे डोगी बैठा था। तो रूहान यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, वहाँ से एक डंडा लेकर आया और इसको इतनी दूर से मार रहा था जैसे इसका लग जाएगा डंडा और ये भाग जाएगा। ऐसे ही मस्ती कर रहा था और मम्मी जी को भी देख रहा था और बुलाए जा रहा था। फिर तनु भी आ गई थी, इसके पास खड़ी हुई थी। और जब मैंने सारे के सारे कपड़े फोल्ड किए तो चली गई थी और मैंने रख दिए थे कपड़े साइड में। अभी थोड़ी ही देर के बाद हम जाएंगे नीचे। और इतने पहले तो बड़े बड़े कपड़े फोल्ड किए, भी इसके छोटे छोटे कपड़े थे और फिर हम आ गए थे नीचे। अभी शाम का टाइम है। आज चाचू जी जाने वाला है बाहर और फ़ौरन तो हमने खाना बनाया है चाचू जी का और इन सभी का। और फिर इवान को दिलाए हैं चाचू जी ने कपड़े, तो दिखाने आया था। ये शादी है तो शादी में डालेगा, इसके लिए लेके आया था। ये बहुत अच्छे लग रहे थे इसके कपड़े और कलर भी बहुत अच्छा है इनका। 2 पैंट और 2 शर्ट कोट लेकर आया था और मैं लगी थी खाना बनाने। आज बनाएंगे आलू छोले की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी और साथ में पूरी और दही रायता बनाएंगे। तो मैं लगी थी फटाफट काम करने में। मैंने इधर आलू गोभी की सब्ज़ी छौंक दी थी और मसाला, मैंने आलू और छोले उबाल के रखे थे। पहले तो मैं सोच रही थी कि भटूरे बनाऊंगी, लेकिन फिर मम्मी जी बोल रही थी पूरी बनाने के लिए। मैंने सारा काम तैयार करके रखा था। इधर मैंने मसाला भूनने को छोड़ दिया था, खड़े मसाले डाले थे इसमें। और इधर आलू गोभी भी मैंने धो कर डाल दी थी और पक जाएगी आराम से। फिर मैंने मैदा मंगा लिया था और इसमें आटा मिक्स करके आटा लगा दिया। इससे पूरी अभी फूली फूली और अच्छी बनती है। मम्मी जी तो इसमें बेकिंग पाउडर डालने की बोल रही थी, लेकिन फिर मैंने नहीं डाला, मैं डालना ही भूल गई थी। और इमली मंगा ली थी मैंने, इमली को उबाल लिया था, मतलब गर्म पानी में भिगो के रखी थी और अब डाल दी थी। छोले वगैरह भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और कर दिया था इसको मिक्स और सब्ज़ी बनाने के लिए रखी। अभी सारा काम तैयार था और
पूरियाँ तो जब खाएंगे तो गरम गरम ही बनाएंगे। अभी तो सारा काम रेडी रखा था और जल्दी ही खाना बना लिया था मैंने। आज रूहान पहले ही सो गया था और जब तक ये सो रहा था इसको बाद में ही उठाएंगे, जब खाना खाएंगे फिर इसको बाद में उठाया। अभी सभी आ गए थे खाना खाने, तो अभी हम गरम गरम पूरी बना कर दे रहे थे और अंदर सभी बैठे हुए थे। फूफा जी और भी आए हुए हैं, चाचू जी भी। तो अभी एक बार मैंने सब्ज़ी चेक करी थी, ये बन गई थी। अभी मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, हरा धनिया डालूँगी। और मैंने सूखी सब्ज़ी में भी हरा धनिया डाला था। धनिया के बिना सब्ज़ी में कोई फ्लेवर नहीं आता, रही अच्छी भी नहीं लगती है देखने में भी। तो मैं पूरियाँ बनाई जा रही थी और मम्मी जी दी जा रही थी सभी को। ये लगी थी जलने पूरी, तो मम्मी जी ने फटाफट से पूरी निकाल ली थी क्योंकि मैं पूरी को मशीन में से निकाल रही थी, इसलिए। अभी हमने रायता बनाया है, सारी चीज़ें अंदर रख दी थी मम्मी जी ने बेड पे और गरम गरम पूरी दी जा रही थी। पूरी बहुत ही फूली फूली बनी थी क्योंकि आटा भी 1 घंटा हो गया था इसको रखे हुए और जिससे अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया था और अच्छी फूली फूली पूरी बन रही थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी भी खाने में। और जल्दी से बनाई। फिर हमने रूहान को भी उठाया क्योंकि रूहान सोया था। फिर ये इसको खाना खिलाएंगे, इसको भूख लग जाती है रात को। और वैसे तो मैं इसका खाना कभी कभी रात को भी खिला देते हैं जब ये सोया होता है, लेकिन ये पूरी हैं, ठंडी अच्छी नहीं लगेगी। फिर ये भी गरम गरम पूरी खा लेगा। और अभी बस सभी का खाना हो गया था, मम्मी जी रह गई थी। फिर मम्मी जी को भी मैंने पूरियाँ बना कर दी गरम गरम। और फिर मम्मी जी अंदर बैठ के खाना खा रही थी। रूहान आया, रूहान ने मम्मी जी की पूरी ले ली थी अपनी छोड़ के और दही भी मांग रहा था इतनी ठंडी में। दही खानी थी इसको देख के। वैसे हम इसको दही नहीं देते क्योंकि ठंडी है और ठंड भी लग जाएगी। इस वीडियो का करते हैं पर एंड।